दोस्तों, एडिलेड के ओवल पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया दूसरा वनडे मैच एक रोमांचक मुकाबला था जिसने हर क्रिकेट फैंस की दिल की धड़कनें बढ़ा दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर भारत को हरा दिया और इसके साथ ही भारत 3 मैचों की सीरीज को 2-0 से हार गया। इस हार ने भारतीय फैंस को निराश किया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा कप्तान शुभमन गिल का भावुक बयान, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज पर हार का टकराव हो रहा। जी हां, गिल की आंखें नम थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बात कही जिन्होंने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। आज हम आपको उनके पूरे मैच का हाईलाइट और गिल के बयान को विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के फ़ैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई एडिलेड ओवल के खूबसूरत मैदान पर, जो अपनी तेज़ आउटफील्ड और बाउंस भरी पिच के लिए मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर टॉस हार गए और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी रोहित शर्मा। 7वें ओवर में जेवियर वाटलेट ने भारत को पहला झटका दिया। उनकी फुल लेंथ गेंद पर गिल ने डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद मिड ऑफ पर मिचेल मार्श के हाथों में चली गई। गिल 9 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 17 रन पर 1 विकेट था जब मैदान पर आए विराट कोहली, जिससे फैंस को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वाटलेट ने उसी ओवर में कोहली को भी शिकार बना लिया। उनकी हल्की अंदर स्विंग करती हुई गेंद पर कोहली ने फ्लिप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पेड़ पर लगी। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी और बॉल ट्रैकर ने दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। कोहली लगातार दूसरे वनडे में 0 पर आउट हुए। भारत का स्कोर 17 रन पर 2 विकेट हो गया। दबाव साफ नजर आने लगा था। अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर, जो तकनीकी रूप से मजबूत है। रोहित ने हालात को समझा और आक्रामक रुख अपनाया। 8वें और 9वें ओवर में उन्होंने 10वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 30 रन के पर 2 विकेट था। रोहित और अय्यर ने धीरे धीरे साझेदारी बनाने शुरू की। दोनों ने संयम के साथ खेलते हुए बीच बीच में ढीली गेंदों पर बाउंड्री जड़ी। 15वें ओवर में भारत ने 50 रन पूरे किए। इसके बाद भारत ने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों के बाद हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की साझेदारी से 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए। भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए, जो 73 रन बनाकर आउट हुए। वहीं श्रेयस अय्यर 61 रन की पारी खेली। रोहित और श्रेयस के भी तीसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी हुई। भारत की शुरुआत इस मैच में अच्छी नहीं रही और जेवियर वाटलेट ने कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली को आउट कर मेहमान टीम को शुरुआती झटके दिए। कोहली लगातार दूसरे मैच में खाता खुले बिना आउट हुए। इसके बाद रोहित ने श्रेयस के साथ मिलकर पारी को संभाला और शतक की साझेदारी की। रोहित हालांकि शतक लगाने से चूक गए। इसके बाद श्रेयस भी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वह भी 44 रन बनाकर आउट हुए। अंत में हर्षित और अर्शदीप ने 9वें विकेट के लिए 37 रन जोड़े, जिससे भारत का स्कोर 260 के पार चला गया। भारत के लिए रोहित, श्रेयस और अक्षर के अलावा अर्शदीप सिंह ने 13, वाशिंगटन सुंदर ने 12, केएल राहुल ने 11, गिल ने 9 और नीतीश रेड्डी ने 8 रन बनाए। वहीं हर्षित राणा 24 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जम्पा ने 4 विकेट लिए, जबकि जेवियर वाटलेट को 3 विकेट मिले। मिचेल स्टार्क के हाथ 2 सफलता लगी। वहीं आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने की। मोहम्मद सिराज और हर्षदीप सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी की। पहले ओवर में सिराज ने सिर्फ 4 रन दिए। 7वें ओवर में हर्षदीप ने मार्श को 11 रन पर आउट किया, जबकि उनकी आउट स्विंग गेंद बल्ले का किनारा लेकर केएल राहुल के पास गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 26 पर 1 विकेट था। मैथ्यू शॉट ने हेड के साथ पारी को संभाला। हेड ने सिराज की गेंद पर डीप मिड विकेट पर एक शॉट चढ़ा। 12वें ओवर में हर्षित राणा ने हेड को 28 पर आउट किया, जब उनकी गेंद का किनारा विराट कोहली के पास लगकर गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 57 रन पर 2 विकेट था। मैट रेनशॉ ने शॉट के साथ साझेदारी बनाई। 15वें ओवर में सिराज ने शॉट का कैच छोड़ा, जो महंगा साबित हुआ। 21वें ओवर में अक्षर पटेल ने रेनशॉ को 30 पर बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 107 पर 3 विकेट था। एलेक्स कैरी के आने के बाद शॉट ने आक्रामक रूप अपनाया। 26वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने कैरी को बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 132 पर 4 विकेट था। शॉट और कूपर कॉर्नली ने पारी को आगे बढ़ाया। 35वें ओवर में राणा ने शॉट को 74 पर आउट किया, जब सिराज ने डीप स्क्वायर पर लेग पर शानदार कैच पकड़ा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 187 पर 5 विकेट था। कॉर्नली और मिचेल ओवन ने तेजी से रन बनाए। 38वें ओवर में राणा की गेंद पर ओवन ने एक चौका जड़ा और 40वें ओवर में फिर एक 6 लगाया। 40वें ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 216 रन पर 5 विकेट था।
और उन्हें 10 ओवर में 49 रन चाहिए थे। कॉनोली और ओवेन ने भारतीय गेंदबाजों की धुनाई की और ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत यह मैच और सीरीज को 2-0 से हार गया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल भावुक हो गए। उनकी आंखें नम थीं और उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज पर सवाल उठाए। गिल ने कहा, यह मेरी पहली वनडे सीरीज है बतौर कप्तान और मैंने पूरी कोशिश की। हार का दर्द बार बार होता है, खासकर जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हो। हमने 264 रन बनाए जो इस पिच पर सम्मानजनक था, लेकिन गेंदबाजी में हमने मौके गंवाए। मैं अपने बल्लेबाजी में भी योगदान नहीं दे सका और यह मेरे लिए निराशाजनक है, लेकिन एक कप्तान के तौर पर मुझे अपनी टीम पर गर्व है। उन्होंने आखिरी गेंद तक हार नहीं मानी। गिल ने रोहित और कोहली पर बात करते हुए कहा, रोहित भाई और विराट भाई जैसे दिग्गजों के साथ खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन आज उनकी बल्लेबाजी में वह बात नहीं दिखी जो हम उनसे उम्मीद करते हैं। रोहित भाई ने शानदार 73 रन बनाए, लेकिन हमें उनसे और बड़ी पारी की ज़रूरत थी। विराट भाई लगातार 2 मैचों में शून्य पर आउट हुए जो टीम के लिए बड़ा झटका था। हमें उनके अनुभव का फ़ायदा नहीं मिला। हमें अब सोचना होगा कि क्या हम सीनियर पर निर्भर रह सकते हैं। युवा खिलाड़ियों को मौका देना होगा ताकि भविष्य के लिए मजबूत टीम बना सके।